नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 27 अगस्त और 27 अगस्त 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम 27 अगस्त 2026 में राजस्थान के 2 जिलों में बालिका सैनिक विद्यालय स्थापित, इसकी चर्चा करेंगे। खेलो इंडिया युवा खेल में राजस्थान का प्रदर्शन और 33वां मथुरा दास माथुर अवार्ड 2025-26 की घोषणा हो चुकी है। किसको मिला, क्या विशेष है, इन सब की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर दें। रोज 8 बजे 15 से 20 मिनट की एक क्लास आपको निश्चित प्राप्त होती है और आपके लक्ष्य को पहुंचाने में बड़ी कारगर साबित होगी। अभी ताजा ताजा कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर हुआ और आपने क्वेश्चन देख लिए, अगर जो निरंतर तैयारी कर रहा है वो निश्चित सफल होता है। चलो करते स्टार्ट। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था क्योंकि पहले दिन आपको रिवीजन करवा के और फिर पूरी क्लासों को अपने पढ़ते हैं, तो करते हैं स्टार्ट। हमने पढ़ा योग शिक्षा वैश्विक प्रसार और समग्र स्वास्थ्य में योगदान के लिए योग श्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? योगाचार्य डाकाराम जी को। बप्पा रावल पेनोरमा का निर्माण मठाठा गांव कैलाशपुरी उदयपुर में। राजस्थान में कुल जो जीआई टैग मिल चुके हैं वो 24 है। कौन सा राजस्थान में आयोजन खेलो इंडिया? तो खम्मा और घनी, खम्मा घनी इसका शुभंकर था। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल है और राजस्थान के 7 शहरों में हुए और राजस्थान का लक्ष्य 2030 तक 350 अरब डॉलर है, वो बनाना है। और राजस्थान संपर्क राजस्थान सरकार की एक शिकायत निवारण मंच है जो 181 पर कॉल करके की जाती है। तो ये हमने कल पढ़ा था। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट, उसमें आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो नानक क्लासेज पे आपको डेली, वीकली और मंथली मिल जाती है। आप ऐप डाउनलोड करें और 1 जनवरी से 31 दिसंबर का करंट आपको इसमें प्राप्त होता है। आज का पहला प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 31वें मथुरा दास माथुर अवार्ड 2025-26 में क्रमशः सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्ग के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन चुने गए? मैं आपको बता दूं, राजस्थान में पुरुष क्रिकेटर को दिया जाने वाला, पुरुष क्रिकेटर को दिया जाता है, पुरुष क्रिकेटर को दिया जाता है, जबकि महिला क्रिकेटर को जो दिया जाता है, महिला क्रिकेटर को दिया जाता है सुंदर कांति जोशी अवार्ड। ठीक है, फिक्स याद रखना, बस याद रखना महिला सुंदर, पुरुष मधुर माथुर, ऐसे याद रखना, मधुर माथुर ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन निश्चित है वो पेपर में पूछा जाएगा। तो इसमें सीनियर वर्ग में अशोक शर्मा, जूनियर वर्ग में कुशागर ओझा और सब जूनियर वर्ग में सिफान खान, इन तीनों को प्राप्त हुआ। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अशोक शर्मा, कुशागर ओझा, सिफान खान, तीनों के तीनों आपके सामने। तो 33वां मथुरा दास माथुर अवार्ड 2025-26 सीनियर वर्ग में अशोक शर्मा को, जो जयपुर के हैं तेज गेंदबाज। जूनियर वर्ग में कुशागर ओझा भीलवाड़ा, बाएं हाथ के ऑलराउंडर। और सब जूनियर वर्ग में सिफान खान, जयपुर के दाएं हाथ के बल्लेबाज। पुरस्कार राशि सीनियर वर्ग में 15,000 रुपये दी जाती है, सीनियर वर्ग में 15,000 रुपये, जूनियर और सब जूनियर वर्ग में 7500 रुपये प्रत्येक को दी जाती है। यानी अशोक शर्मा को 15,000 रुपये और कुशागर ओझा और जो सिफान खान है उनको 7500 रुपये दी जाएगी। और ये अवार्ड 6 सितंबर को मथुरा दास माथुर की जयंती पर दिया जाएगा। विशेष सम्मान मानव सुथार भारतीय टेस्ट टीम में डेब्यू के लिए विशेष सम्मान दिया जाएगा। और 32वें मथुरा दास माथुर अवार्ड की बात करें तो इसमें देखो मैंने तीनों लिख दिए। 32वें कार्तिक शर्मा, महिपाल लोमरोर, मानव सुथार। तो ये देखो सीनियर वर्ग में महिपाल लोमरोर, जूनियर वर्ग में कार्तिक शर्मा और सब जूनियर वर्ग में यथार्थ भारद्वाज को दिया गया। जबकि 31वां मथुरा दास माथुर अवार्ड सीनियर वर्ग में अभिजीत तोमर, जूनियर वर्ग में रोहन राजभर और सब जूनियर वर्ग में रजत बघेल। तो एग्जामिनर 1 साल का करंट पूछता है, कोई जरूरी नहीं है। मान लो घोषणा 33वें मथुरा दास माथुर के आई है, आगे जो सीईटी वगैरह कोई पेपर होगा तो वहाँ 32वां मथुरा दास माथुर अवार्ड की क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मैंने 32वां बता दिया आपको और 31वां भी बता दिया, इन तीनों को याद रख लेना। राजस्थान ने खेलो इंडिया युवा खेल 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीते? ये भाई कंप्यूटर अनुदेशक में प्रश्न आए हुए हैं
क्योंकि अभी आचार संहिता वगैरह लगी है तो क्वेश्चन कम बन पाते हैं। तो अपने आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण करना जरूरी है कि एग्जामिनर कितना पूछ रहा है। अब आप यहाँ से क्लियर हो गया कि जो साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 10+2 है, चाहे स्नातक है, चाहे 10+2 कर दे स्नातक है, ठीक है, आपको 1 साल का करंट पढ़ना पड़ेगा अगर आपको करंट सही करना है तो। इसके बाद जो पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, भाई अभी से करंट पढ़ना शुरू कर देना, 1 साल का करंट आपसे पूछा जाएगा। तो राजस्थान में खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुए थे, राजस्थान ने 24 स्वर्ण पदक जीते, 24 कांस्य पदक जीते थे और 12 क्या जीते थे, रजत पदक। कल मैंने क्लास लगा दी आए हुए इन प्रश्नों की। तो 7वें खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम बिहार में हुए थे। प्रथम स्थान महाराष्ट्र का रहा था, 58 स्वर्ण 47 रजत 53 कांस्य के साथ कुल 158 पदक। द्वितीय स्थान हरियाणा का, 40 स्वर्ण 27 रजत और 51 कांस्य कुल 117 पदक। और राजस्थान का प्रदर्शन कुल पदक है 60, स्वर्ण 24 रजत 12 और कांस्य 24, और राजस्थान को तीसरा स्थान मिला। अब दोबारा यहाँ से कोई क्वेश्चन रिपीट होगा तो याद रख लेना, क्योंकि ये प्रश्न आ गया 24 स्वर्ण 12 रजत 24 कांस्य। राजस्थान में देखो सबसे ज्यादा साइकिलिंग में 14 पदक आए थे, जिसमें 9 स्वर्ण 2 कांस्य 3 कांस्य और 2 रजत। सर्वाधिक योगदान साइकिलिंग का था। कुश्ती में 9 पदक आए, शूटिंग में 3 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य, एथलेटिक्स में 2 स्वर्ण 2 रजत, बॉक्सिंग में 2 स्वर्ण 1 रजत 4 कांस्य, जूडो में 2 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य, योगा में 2 स्वर्ण 1 कांस्य, फेंसिंग में 1 स्वर्ण 1 कांस्य, वेट लिफ्टिंग में 1 स्वर्ण, कलारियू पट्टू में 2 रजत 1 कांस्य, थांगता में 1 कांस्य। बास्केटबॉल टीम ने उत्तर प्रदेश से हारकर रजत पदक जीता। तीरंदाजी, स्विमिंग, कबड्डी, रग्बी प्रत्येक में 1 कांस्य पदक है जीता। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम, अभी ताजा ताजा कंप्यूटर अनुदेशक में प्रश्न आया है तो हो सकता है आगे वापस रिपीट हो जाए, इसलिए मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी। राजस्थान बजट 2026-27 में राज ममता प्रोग्राम की घोषणा के तहत क्या किया जाएगा, ये भी कंप्यूटर अनुदेशक में प्रश्न आया। राज ममता प्रोग्राम ये क्या है कि जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना की जाएगी। जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना की जाएगी। तो देखो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बजट 2026-27 में क्या घोषणा की गई, अवसाद, चिंता और आत्महत्या आदि की रोकथाम हेतु राज ममता राजस्थान मेंटल अवेयरनेस, मेंटरिंग व ट्रीटमेंट फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। टेलीमेडिसिन तथा उच्च स्तरीय सेवाओं के लिए स्वाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। मानसिक रोगों की शीघ्र पहचान करके परामर्श, उपचार, पुनर्वास में रेफरल सेवाओं के लिए जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना की जाएगी। ये क्वेश्चन मैं मार्च के महीने में शायद 13 पता नहीं 14 मार्च की क्लास में मैं आपको ये करवा चुका हूँ, और ये कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप डेली रूटीन में हो, वीकली मंथली पढ़ रहे हो, तो आपका प्रश्न गलत होने का तो चांस बनता ही नहीं है। अब दोबारा फिर पढ़ लो, क्योंकि ये प्रश्न बजट के फिक्स है आने ओके। राजस्थान में स्कूली शिक्षा विभाग के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम बताओ। ये देखो, ये तो आप सारे जानते हो, शाला दर्पण पोर्टल है। स्कूल के अंदर कौन सा है, शाला दर्पण ऐप पोर्टल है, जिसकी शुरुआत 12 फरवरी 2016 को तत्कालीन उस समय शिक्षा मंत्री थे वासुदेव देवनानी, उनके द्वारा की गई थी। विकास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। उद्देश्य सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विद्यार्थियों और शिक्षकों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाना। शाला दर्पण पोर्टल। अभी एक शिक्षक ऐप भी शुरू कर दिया है, राज शिक्षक ऐप। राज शिक्षक ऐप, जिसमें जो अध्यापक हैं, अध्यापक की ऑनलाइन हाजिरी लगती है और बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी लगती है। बाकी बच्चों की जो ORF है या OCR कोई भी जो करवाया जाता है ना स्कूल में, रीडिंग का काम जितना भी करवाया जाएगा वो यहाँ पे राज शिक्षक ऐप है। तो एक शाला दर्पण पोर्टल, एक राज शिक्षक ऐप है, और एक कल मैंने बताया था संपर्क पोर्टल 181 नंबर शिकायत निवारण के लिए, इसके लिए शिकायत निवारण के लिए। ओके, ये याद रखना। पालनहार योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पालनहार योजना, ये साल में 3-4 बार प्रश्न पक्का आ जाता है, साल में 3-4 बार प्रश्न पक्का आता ही आता है। पालनहार योजना है, यह जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक सहायता और सहयोग प्रदान करना। यह भी कंप्यूटर अनुदेशक में आया हुआ प्रश्न है। बहुत शानदार प्रश्न आए थे कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर, जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक सहायता और सहयोग प्रदान करना। देखो
पालनहार योजना अनाथ, बेसहारा और विशेष जरूरत वाले बच्चों को पालन पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। संचालन राजस्थान सरकार करती है और इसका जो नोडल विभाग है वो सामाजिक व न्याय अधिकारिता विभाग है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है। जबकि इसकी फॉर्म जो भरवाता है, ठीक है, वो ये भरवाता है शिक्षा विभाग में होने के बाद। संचालन राजस्थान सरकार। विशेषता बच्चों को अनाथालय भेजने के बजाय पालनहार परिवार में रखकर आर्थिक सहायता दी जाती है। सहायता राशि में जैसे 0 से 6 वर्ष है तो उन्हें प्रतिमाह 0 से 6 वर्ष प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जाते हैं। जबकि अगर कोई वो बच्चा 6 से 18 वर्ष का है, 6 से 18 वर्ष का है तो उसे 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। ठीक है, कितने? 2500 रुपये प्रतिमाह। 0 से 6 वर्ष 1500 रुपये, 6 से 8 वर्ष 18 वर्ष 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। 0 से 6 वर्ष अन्य श्रेणी में 750 रुपये प्रतिमाह, 6 से 18 वर्ष अन्य श्रेणी में 1500 रुपये प्रतिमाह। वस्त्र आदि हेतु 2000 रुपये वार्षिक सहायता। वस्त्र आदि हेतु 2000 रुपये वार्षिक सहायता। अब देखो दो श्रेणियां इसमें, एक अनाथ श्रेणी हो गई और दूसरी क्या हो गई? अनाथ श्रेणी में तो 0 से 6 वर्ष 1500 रुपये प्रतिमाह, 6 से 18 वर्ष है 2500 रुपये प्रतिमाह, 0 से 6 अन्य श्रेणी में 750 रुपये प्रतिमाह, 6 से 18 अन्य श्रेणी में मतलब अलग अलग आते हैं। जैसे मैं भी आपको बताऊंगा। पात्रता इसकी राजस्थान का मूल निवासी, कम से कम 3 वर्ष, वार्षिक आय 1,20,000 से कम हो, 6 वर्ष से कम बच्चे आंगनवाड़ी और 6 से 18 वर्ष के बच्चे स्कूल में नामांकित हो। लाभार्थी अनाथ बच्चे, विधवा माता के बच्चे, दिव्यांग माता पिता के बच्चे, HIV एड्स या कुष्ठ रोग प्रभावित माता पिता के बच्चे, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे। अब ये अन्य श्रेणी में आ जाते हैं। अनाथ जिनके माता और पिता दोनों ही नहीं है, बाकी अन्य श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये फिक्स है, आपसे प्रश्न कोई ना कोई पूछा जाता है। ठीक है, 2047 तक सभी के लिए बीमा के अंतर्गत किस जिले को फरवरी 2026 में भारत का पहला 100% बीमा कवरेज वाला जिला घोषित किया है? ये भी कंप्यूटर निर्देशक में है। अब मैं ये क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि प्रश्न दोबारा रिपीट होंगे निश्चित है। तो उत्तर आएगा अलवर। तीसरी बार आया ये, तीसरी बार प्रश्न आ गया ये अलवर। 2047 तक के सभी के लिए बीमा के अंतर्गत किस जिले को फरवरी 2026 में भारत का पहला 100% बीमा कवरेज वाला जिला घोषित किया है? तो इसका उत्तर है अलवर। तो भारत का पहला 100% बीमा कवरेज वाला जिला अलवर। अभियान 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल भारत सरकार और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है, सर्वेक्षण घर घर सर्वे करके 10+ वर्ष आयु के बीमा वही लोगों को जोड़ा गया है। और पूर्ण बीमित गांव इसमें 9 हुए हैं। बीमा प्रदान कर रहा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सुजस बुलेटिन। राजस्थान की मिट्टी की खुशबू दुनिया में फैला रहे हैं प्रवासी, बदलते प्रदेश में करें ज्यादा से ज्यादा निवेश। देखो राजस्थान चैप्टर की स्थापना, राजस्थान चैप्टर, तो राजस्थान चैप्टर की स्थापना 26 पहले थे, 14 अब स्थापित हो रहे हैं, टोटल 40। ये प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाएगा। और 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस। पावन, सालासर, बालाजी, औषधीय, ग्वारपाठा, मरुस्थलीय, खेजड़ी, ये मैं आपको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट करवा चुका हूँ। बीकानेर और सीकर में विकसित होंगे अत्याधुनिक बालिका सैनिक विद्यालय। राजस्थान की 215 निजी RGSS फार्मेसियों का MC स्थायी रूप से बंद। बाकी परीक्षाओं के बारे में ये बताइए आपको। और ये सुजस प्रश्नोत्तरी, इसके क्वेश्चन मैं आपको लगातार करवा रहा हूँ, एक भी नहीं छोड़ूंगा। अभी देखो, पूज्या रामी देवी रामनारायण राठी राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय कहाँ पे है? जयमलसर, बीकानेर। इसको विकसित किया जा रहा है। महाराव शेखाजी राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय मोहनपुरा ब्लॉक दातारामगढ़ सीकर, इन दोनों को स्थापित किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। ये देखो बीकानेर और सीकर में विकसित होंगे अत्याधुनिक बालिका सैनिक विद्यालय। ये पूनम चंद राठी ने रामा देवी नारायण राठी राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय ये दान में दिया है ये जगह। तो ये 2 अभी ध्यान रखना। और राजस्थान सरकार के प्रशासनिक ढांचे में डोरा से तात्पर्य घरेलू और प्रवासी राजस्थानी मामलों का विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थान अफेयर्स से है। राजस्थान की महत्वाकांक्षी यमुना जल परियोजना के तहत 3 जलाशयों का निर्माण हाशियावास चूरू पर प्रस्तावित किया गया है। राज्य बजट 2026-27 के तहत युवाओं को वैश्विक
अवसरों के लिए अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियाई और स्पेनिश जैसी प्रमुख विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया। तो ये प्रश्न भी पेपर में आ सकता है, कौन सी विदेशी भाषा शामिल नहीं है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस, ताकि देखो रोज की आपको क्विज मिलती है नानक क्लासेस शिव सर पर। तो टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन था राजस्थान तैराकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान अध्यक्ष है अनिल व्यास। राजेश्वर सिंह है राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, हरिभाऊ बागड़े हमारे राज्यपाल है और वी श्रीनिवास हमारे मुख्य सचिव हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान का लक्ष्य 2047 तक एक धारणीय अर्थव्यवस्था बनाना है। 300 अरब डॉलर, 350 अरब डॉलर, 4.7 ट्रिलियन डॉलर या 250 अरब डॉलर। मान लो ये ऑप्शन आ गया आपके पेपर में, तो आपका उत्तर क्या होगा? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अंग्रेज विरोधी नारे और महिलाओं द्वारा पुलिस को रोकने के लिए सड़कों पर लेटना किस रियासत की विशेषता? मारवाड़। ये प्रश्न कंप्यूटर निर्देशक में आया। पुरुषों का एक नृत्य जिसमें नगाड़ा बजाना, डांडिया टकराना शामिल है, जिसमें संत शिकारी दूल्हे के वेश में पुरुष नृत्य करते हैं, गिद्दड़ नृत्य। राजस्थान का शहर जहां प्रथम प्रजामंडल की स्थापना जयपुर में हुई 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा की गई, हालांकि बाद में बैन कर दिया गया। पश्चिम से पूर्व राजस्थान की लंबाई 869। शाकंभरी के चौहान राजवंश के एक शक्तिशाली शासक ने प्रतिहारों को हराया था, वाकपति राज। ये सारे कंप्यूटर अनुदेशक में आए हुए प्रश्न है। और नेक्स्ट डोज कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम 2026, राजस्थान के किस जिले ने 2011 की जनगणना में राज्य की साक्षरता दर से अधिक साक्षरता दर्ज की? किस वर्ष में राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना की गई थी? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से अधिक था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ किले पर आक्रमण करके कब्जा कब किया? अलाउद्दीन खिलजी जब रावल रतन सिंह राजा थे तो चित्तौड़ पर आक्रमण करके कब्जा किस वर्ष किया था? यानी चित्तौड़ का जो साका हुआ था प्रथम, वो कब हुआ? उस प्रसिद्ध युद्ध का नाम बताइए जिसमें महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर के आधिपत्य को स्वीकार करने से इंकार करने के बाद मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना का सामना किया था। ये पांचों कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम 2026 एक वरिष्ठ और दूसरा एग्जाम हुए थे, उन एग्जामों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। रोज 5 हम पढ़ते, बेसिक और वरिष्ठ अनुदेशक, ठीक है। और एसआई की बुक हमारी बाजार में उपलब्ध है, आप जरूर पढ़ें। आरएस प्री वाले दोनों मार्च से अगस्त है। इसके अलावा द्विमासिक बुक आती है, अभी जुलाई और अगस्त की बुक आएगी, जुलाई और अगस्त की बुक आएगी। और अर्धवार्षिक 6 मंथ की बुक उपलब्ध है। बाकी ग्रेड 3 के लिए, L1 L2 के लिए सारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो और रोज 8 बजे इस क्लास को देखा करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।